Hello, dear students. How are you? I hope all of you are fine. Welcome back to our channel ST School Online Education. Today, we are going to read chapter 3 of our book, An Alien Hand. The chapter name is The Desert. Desert means मरुस्थल या मरुभूमि. A desert is generally without water and vegetation. डेजर्ट मरुस्थल का मतलब जनरली होता है बिना पानी या बिना किसी वेजिटेशन वनस्पति की. ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन टीज इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट. ए ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर, एक छोटा सा हरा स्थान विद फ्रेश वाटर ताज़ा पानी का एंड ग्रीन ट्रीज हरे भरे पेड़ पौधों के साथ इन द मिडल ऑफ ए वेस्ट डेजर्ट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट. रेगिस्तान के बीच में ताज़े पानी का और हरा भरा स्थान एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है. ए डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. एक डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है. Those of us who lived in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से वो लोग जो जंगलों से घिरे हुए स्थानों पर या फिर हिल से जो पहाड़ियों से घिरी हुई जगह होती हैं उनमें रहते हैं, उनके लिए ये सोच पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि रेगिस्तान वास्तव में होते कैसे हैं. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. एक प्रसिद्ध धारणा यह है कि डेजर्ट होते हैं वो जगह होती हैं जहाँ पर मिट्टी से भरी हुई वो जगह होती है जहाँ पर ना तो बारिश होती है ना ही कोई वनस्पति उगती है, कोई पेड़ पौधे नहीं उगते. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ये सूखा गर्म बिना पानी का और बिना किसी आश्रय की जगह होती है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस. वो लोग जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है वो समझते हैं कि डेजर्ट भी एक बहुत ही सुंदर जगह हो सकती है. इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल्स प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. ये विभिन्न प्रकार के लोगों, एनिमल्स, पशुओं या प्राणियों और पौधों की प्लांट्स. इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये अलग अलग लोगों, प्राणियों और पेड़ों का घर होता है जिन्होंने बहुत ही गर्म और सूखी कंडीशंस में परिस्थितियों में रहना सीख लिया है. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज hidden by a cover of grass, plants and trees at it is an in other climates. ये सच है कि यहाँ पर जो भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो हमेशा ग्रास मीन्स घास, प्लांट्स और ट्रीज से हमेशा ढकी हुई नहीं रहती जैसे कि दूसरी क्लाइमेट्स में होता है, दूसरे जगहों पर होता है. उस तरह से यहाँ पर हमेशा जो दूसरी जलवायु होती है उनकी तरह यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होता है. बट व्हेनेवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत ही मुश्किल है, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम्स, जो मरुस्थल के फूल होते हैं वो खिलते हैं. एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. और ये दृश्य इतना अधिक सुखद होता है कि जैसे हम किसी ट्रॉपिकल गार्डन, किसी उष्णकटिबंधीय
गार्डन को हम देखते हैं। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक रेगिस्तान हमेशा फ्लैट नहीं होता कि वहाँ पर चीज़ें स्थिर नहीं रहती। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। यहाँ पर माउंटेन्स यानी पर्वत और हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस। ओएसिस मीन्स बिग और स्मॉल। ओएसिस होते जो डेजर्ट के बीच में, रेगिस्तान के बीच में पानी से भरी हुई हरी भरी जो जगह होती है जहाँ पानी होता है और आसपास हरियाली होती है, उसे ओएसिस कहते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस। इसमें एक ओएसिस हो सकता है बिग और स्मॉल, ये बड़ा या छोटा हो सकता है। एन ओएसिस इज लाइक ए ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। एक ओएसिस रेगिस्तान के बीच में एक हरी भरी जगह होती है, ग्रीन आइलैंड होता है। वेयर ए स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज ए बेटर चांस टू ग्रो। जहाँ पानी का कोई सोता या कुआं पेड़ पौधों को उगने के लिए अच्छी कंडीशंस देता है। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक डेजर्ट राजस्थान के मरुस्थल थार जितना गर्म भी हो सकता है और लद्दाख जितना ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग इफ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। लेकिन साधारण भाषा में कहा जाए बहुत वो जगह जहाँ पर बहुत ही कम या बिल्कुल भी पानी नहीं होता, ना वनस्पति होती है, लोग उसे क्या कह देते हैं? डेजर्ट। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट्स होते हैं वो लगभग पानी के बिना ही होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो राइजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिस्पोजिंग देम एज माउंट्स। इन जगहों पर तेज हवा बहती है और वो मिट्टी के छोटे छोटे ढेरों को दूसरी जगह पर टीले के रूप में परिवर्तित करती रहती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इन्हें सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले कहा जाता है। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होते रहते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। इस जगह बदलती हुई रेत पर कुछ ही पौधे सर्वाइव कर पाते हैं। सेकेंड पार्ट, डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स की तरह डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं, उन्होंने कम पानी में भी रहना सीख लिया है। द कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। कैमल है वो रेगिस्तान का जीव है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ वाटर। जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल होते हैं, जो छोटे रेगिस्तान के जीव होते हैं, उन्होंने कम पानी के बिना भी इजीली रहना सीख लिया है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर जीवित वस्तु को जीने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट have developed the ability to require less water than most plant and animals। जो कुछ थोड़े से पौधे हैं और पशु हैं रेगिस्तान के, उन्होंने ज़्यादातर प्लांट्स और पशुओं के अपेक्षा कम पानी में रहने की क्षमता को विकसित कर लिया है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम।
जो ऊंट होता है जिसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज, उसने एक ही समय पर वो एक ही समय पर बहुत अधिक पानी पीने के लिए जाना जाता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ऊंट बहुत अधिक दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। द रीजन इज दे स्वीट वेरी लिटिल। कारण यह है कि वो बहुत ही अधिक उनका पसीना निकलता है। वी स्वीट बिकॉज मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम पसीना इसलिए निकालते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तापमान है, वो स्थिर रह सके। वी स्वीट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। जब गर्मी होती है तो हमारा पसीना निकलता है और इससे हमारी बॉडी है वो ठंडी रहती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल होते हैं वो उच्च बॉडी टेम्परेचर, जो हम उच्च शरीर का तापमान होता है, उच्च तापमान पर भी रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। वो उन्हें पसीने निकालने की आवश्यकता नहीं रहती और इसलिए वो जो उनके बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसे कई दिनों तक वो जमा करके रख सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे रेगिस्तान के जीव होते हैं वो पानी नहीं पीते। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वे दिन के समय, दिन का जो गर्म समय होता है उसमें अपने अंडरग्राउंड्स बिलों में, जो भूमि के नीचे बिल होते हैं उनमें चले जाते हैं और रात के समय खाने के लिए निकलते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। उनमें से कुछ दूसरे जीवों को खा जाते हैं और उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है, नमी होते है, उसे पानी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और दूसरे पौधों को या उनके बीजों को खाते हैं और वो उनके प्लांट जूसेस होते हैं, जो पानी से, जो पौधों से जो रस निकलता है उससे अपना पानी प्राप्त कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट themselves टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट्स हैं जो मरुस्थल के प्लांट्स होते हैं, उन्होंने भी खुद को अपने जीवन के अनुसार अनुकूल बना लिया है। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम्स। कैक्टस का प्लांट है वो पानी अपने थिक स्टीम, मोटे तनों में स्टोर करके रखता है। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally falls. उनकी जो जड़ें होती है वो धरातल के बिल्कुल ऊपर रहती हैं एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल्स। जो कभी कभी बारिश होती है उससे वो जड़ें होती है वो क्विकली, जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वो जमीन के बिल्कुल ऊपर रहती है जड़ें, इसलिए वो क्विकली पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है जब कभी बारिश होती है। The major feature of all desert is of course dryness and variation of temperature. जो रेगिस्तान का जो मुख्य फीचर है वो ये होता है कि मुख्य रूप से हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ ड्राइनेस यानी सूखा और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और जो तापमान में चेंजेस होते हैं
वो देखने को मिलते हैं। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जो नम क्लाइमेट्स होते हैं, नम जलवायु होती है, उसमें जो हवा के अंदर मॉइस्चर होते हैं, नमी होती है, वो एक ब्लैंकेट, एक कंबल की तरह, एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, जो कि प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन्स। ये ब्लैंकेट होता है, ये प्रोटेक्ट करता है किसको? सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस को जो सूरज की गर्म किरणें होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि नमी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो हवा के अंदर जो नमी होती है वो एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जिससे कि सूरज की जो तेज रोशनी है, तेज किरणें हैं, उससे एकदम से अर्थ के सरफेस को कोई क्षति ना पहुंचे। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night। इससे इस ब्लैंकेट के डेजर्ट में कमी के कारण, क्योंकि वहाँ नम मौसम नहीं होता, सूखा होता है, ये इस तरह का ब्लैंकेट हवा में नहीं बना होता, इसके कारण जो तापमान होता है वो दिन के समय तो बहुत अधिक ज़्यादा हो जाता है और रात के समय बहुत ही ठंडा, बहुत कम तापमान हो जाता है। इसी ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से होता है। डेजर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। They are there like the dense forest and the deep oceans। डेजर्ट है वो, डेजर्ट नेचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक मुख्य हिस्सा है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगलों और डीप ओशंस और गहरे समुद्रों की तरह ही है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजुअल अ पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वो बहुत गर्म और सूखे हैं, इसलिए कोई हमें किसी को भी उन्हें यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ, धरती के एक वेस्ट हिस्से की तरह, जो यूजलेस होता है, बेकार होता है, उस हिस्से की तरह हमें उसे नहीं देखना चाहिए।